रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, थक कर ना बैठ, मंजिल भी मिलेगी। तू जीतेगा जरूर एक दिन और जीत भी तेरी होगी, बस आज हौसला रख। दरअसल हर बड़े काम की शुरुआत छोटे काम से ही होती है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि आपकी लगन, आपकी सूझबूझ और आपकी ईमानदारी ही आपके काम को बड़ा बनाती है। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं क्या अनुभव है उनके और क्या कहना है उनका अपने उत्तराखंड भाइयों को। हिमांशु जी, मैंने आपकी ये शॉप देखी तो मेरा ध्यान इस ओर गया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे इस बारे में बात करूं, क्योंकि जनरली यहाँ पे जो है ये जो फैब्रिकेशन का काम है जनरली बाहर के लोग आके कर रहे हैं और उन लोगों को बहुत काम मिल रहा है, उनको फुर्सत नहीं है काम करने की। और जबकि यहाँ के लोग छोटी छोटी नौकरियों के लिए 10,000, 12,000, 15,000 के लिए अपने शहर को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं। तो आप जरा अपने बारे में बताइए, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है और अभी तक का आपका क्या रहा है। मेरा नाम हिमांशु कुमार है। मैं ग्राम नगारी गाँव खरसौली मोहाली का रहने वाला हूँ और मैंने 12th के बाद अपना डिप्लोमा एज ए मैकेनिकल इंजीनियर किया नैनीताल पॉलिटेक्निक से। उसके बाद मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था महिंद्रा एंड महिंद्रा नागपुर, जो एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रोडक्शन इंजीनियर ऐसे। तो उसके बाद मुझे लगा कि धीरे धीरे वहाँ पे ऐसा है बर्डन होता है आदमी का और मतलब कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ऐसा है कंपनी 1-2 साल रखती है उसके बाद निकाल देती है। तो धीरे धीरे मेरे मन में मतलब जॉब के लिए एक अजीब सी हो रही। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपना काम करूँ, क्योंकि अधिकतर मैंने देखा कि लोग पलायन कर रहे हैं इधर से उधर। तो मैंने धीरे धीरे थोड़ा ऐसा है थोड़ी नॉलेज ली इस काम की, थोड़ा मेरा पैशन तो था ही कि मैं अपना कुछ करूं। तो धीरे धीरे मैं अपने जो मेरे दोस्त हैं उनसे मिला, तो मैंने थोड़ा काम सीखा। धीरे धीरे मैंने खुद ही अपना बिजनेस टेक ओवर कर लिया। तो आज के टाइम पे ऐसा है मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, सेल्फ डिपेंड हूँ अपना, और अपना आराम से महीने का 30-35,000, 50,000 मतलब कोई लिमिट नहीं है उस काम की, इतना कमा लेता हूँ और मैं इस काम की बहुत खुश हूँ। तो आपका कहने का मतलब है यहाँ पे काम की कोई कमी नहीं है। ऐसा है ना, जो अच्छा काम करेगा उसके लिए कहीं कमी नहीं है, जिसमें मतलब काम करने की अपनी वो होगी। अब आप ये बताइए कि आप आज के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे। आज के युवाओं के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ क्योंकि कोई भी काम को आप छोटा मत समझिए, क्योंकि जब आप छोटे से शुरुआत करेंगे तो आप ऊपर जाएंगे। और ऐसा है कि कोई भी काम पे आलस ना करें, हिचके ना, क्योंकि कोई ये ना मतलब ऐसा है ना कि दूसरा क्या सोचेगा ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपका जो पैशन है उसे फॉलो करिए, ऐसा होगा आप स्टेप बाय स्टेप एक दिन ऊपर पहुंच जाएंगे। हंसी जी, ये छोटा सा आउटलेट देखा मैंने आपका, ये मेन रोड के किनारे पे, तो मैंने सोचा आपसे पूछूं जरा इसके बारे में बताइए। ये सहायता समूह वालों का है ब्लॉक द्वारा, तो ये किसी का है, मैं चला रही हूँ। तो मैं भी इसमें अपना रोजगार करना चाहती हूँ। तो यहाँ रोड के किनारे आते जाते लोग ले लेते हैं, देख लेते हैं, तो मैं इसको चला रही हूँ। और ये मंगोड़ी बना रखी है, बड़ी बना रखे हैं, और ये मशरूम सुखा के ये बनाते हैं, और टोपी मूजे ये बना के सर्दी के लिए ये बना के दिए। ये दाल वगैरह, नमक, हरा धनिया का, पुदीना का नमक, कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, ये सब। मतलब आपने इस छोटे से आउटलेट में बहुत वैरायटी रखी है, तो लोग यहाँ पे आके रुक के चीजों को लेते होंगे जी। अच्छा, अब एक जरा मुझे बताइए, आपने साइट पे ये कुछ चाय वगैरह का भी रखा है, इसके बारे में जरा बताइए। जी यहाँ पे ये रोडवेज स्टेशन है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर खाली ना बैठें, तो चाय पानी का किया है। तो यहाँ पे आपकी ये चाय पानी की अच्छी चल जाती है जी। चाय के साथ और क्या बनाती हैं आप? चाय पकौड़ी बना देती हूँ,
ब्रेड पकौड़ा बना देती हूँ, मैगी वगैरह, बन मक्खन। अच्छा, इस तरीके से आपने जी। अपना यहाँ पे एक छोटा सा किचन बनाया है। जी, बहुत अच्छा कर रही है आप। थैंक यू। माना कि पहाड़ की अपनी समस्याएं हैं, तो क्या पलायन ही इसका एकमात्र समाधान है? कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए और सब कुछ दूसरों के हाथ में चला जाए। उत्तराखंड, जहां बेशुमार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ऑल वेदर रोड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। टूरिज्म साल दर साल बढ़ रहा है, जहां लाखों की संख्या में लोग दूसरे राज्यों से काम की तलाश में आ रहे हैं, वहीं उत्तराखंडी पलायन कर रहा है। भाई साहब, एक बात आप मुझे बताएंगे, लाइक मुझे लगता है कि ये जो यहाँ पर काम चल रहा है, ये आप ही करवा रहे हैं काम, तो आप यहाँ के क्या उत्तराखंड के निवासी हैं या बाहर से हैं? उत्तराखंड के निवासी हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे जो ये लोग काम कर रहे हैं, ये आपने यहीं के लोग हैं ये या बाहर के लोग हैं? मैम सब बाहर के हैं। सब बाहर के हैं। बाहर के, उत्तराखंड के नहीं है, यूपी के हैं। ओके, अब मुझे ये पूछना है कि लाइक कहते हैं कि मतलब उत्तराखंड में अधिकतर लोग जो है पलायन कर रहे हैं, और वो भी पलायन छोट मतलब 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी के लिए कर रहे हैं। जी। तो क्या यहाँ पे कमी है काम की, या क्या वजह हो सकती है? काम की कमी तो मैम है, परंतु कहने का मतलब है कि यहाँ का जो बेरोजगार लोग हैं वो उत्तराखंड में काम करना चाहते नहीं है। काम की कोई कमी नहीं है, काम तो 80% काम तो है ही ना, परंतु लोग यहाँ पर मेहनत करना नहीं चाहते हैं, बाहर जाके मेहनत करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात वो है। और जैसे कोई ऐसा रोजगार तो है नहीं, सिर्फ एक लेबरी जो करता है आदमी, जैसे ये लोग कर रहे हैं, पुताई उताई नहीं चीज़ का काम है, उसमें भी उनको शर्म लगती है कि वो यहाँ रह के ये काम नहीं करना चाहते हैं और बाहर कर लेते बाहर हैं। कर लेते हैं। बाहर आदमी कहता है मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में जाकर कर क्या रहा है, कर तो लेबरी रहा है ना, तो उत्तराखंड में करने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल, बाहर के आदमी को यहाँ काम देना और उन लोगों को काम, वो लोग यहाँ, ये लोग यहाँ वहाँ से आके यहाँ जो भी काम हम करा रहे हैं उसको ये 2 या 3 दिन में पूरा कर देते हैं, और वो लोग उसी काम को 1 महीने में पूरा करते हैं। तो आदमी का सबसे बड़ा यही है कि आदमी बाहर का आदमी क्यों लगाता है। सबसे बड़ी दिक्कत उत्तराखंड के आदमी के साथ ही है। बिल्कुल। मैंने भी 10 साल बाहर काम करा है, 10-12 साल करा। उसके बाद लगा कि मुझे वापस आना चाहिए। वापस आया, अपना खुद का काम स्टार्ट करा है और बढ़िया चल रहा है। प्रोफेशनली मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं ठेकेदारी करता हूँ, प्लस मैं कंस्ट्रक्शन का काम भी करता हूँ। और मेरे बॉस हैं, मैं उनके साथ 10-15 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और बहुत अच्छी अर्निंग है, और बढ़िया करके अपना परिवार पाल रहा हूँ। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ के जो युवा हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में काम की कोई कमी नहीं है, सिर्फ काम करने वाला होना चाहिए। और थोड़ा टाइम लगता है, कोई भी अपनी जगह बनाने के लिए या कोई चीज़ करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। एकदम कोई भी चीज़ में आदमी आगे नहीं बढ़ता है, और थोड़ा टाइम लगने के बाद बहुत अच्छा रोजगार है। आदमी अपना काम करे, कुछ भी करे, मेरा कहने का मतलब है दुकान खोले या कुछ करे, कुछ भी करे, यानी कि अपना खुद का काम करे, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। कुछ टाइम बाद मिलेगा, इकट्ठा नहीं मिलेगा कि आदमी सोचे कि मैं आप एक ही दिन में बैठ के लाखों रुपए कमा लो, तो नहीं हो सकता। एक बात बताइए, आपको इतने साल का एक्सपीरियंस अपने काम का यहाँ उत्तराखंड में आके हो गया है, जी। और आपने ये भी कहा है कि आपके पास जितने भी यहाँ पे वर्कर्स हैं, आप प्रेफर करते हैं कि बाहर वालों को ही लें। ठीक है, इसकी वजह भी आपने बताई। तो अब आप मुझे बताइए कि आप उत्तराखंड वालों को क्या कहना चाहेंगे इसके रिगार्डिंग? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आदमी पूरी लगन और मेहनत से काम करे, तो ना ही उत्तराखंड वाले उनको पर विश्वास करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी अगर विश्वास और पात्र काम करे किसी के साथ भी, और मेहनत और लगन से काम करे, तो कोई भी आदमी नहीं चाहता कि मैं किसी उत्तराखंड वाले को या किसी लोकलिटी वाले को काम नहीं दूंगा। आज लोगों के दिमाग में ये बात है कि यार बाहर का आदमी आके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, परंतु अगर वही काम लोकल का आदमी उनको रिस्पॉन्स देगा, तो उनको लोगों को पूरा फुल सपोर्ट करके आगे बढ़ाने की फुल कोशिश करेंगे। बेटा, मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप लोग बाहर से उत्तराखंड में आके काम कर रहे हैं जी। तो यहाँ उत्तराखंड में आके काम करने की क्या वजह है? क्या यहाँ पे आपको काम मिल जाता है आसानी से? जी मैम, मुझे काम मिल जाता है। मैं यूपी से हूँ, बदायूं से। हाँ जी। तो ये जो हमारे ठेकेदार हैं,
उनसे हमारा कांटेक्ट हो गया। आते आते मैं यहाँ करने लगा काम। मुझे 10-11 साल हो गए इनके पास, हमारे ठेकेदार के पास। ओके। तब से मैं यहाँ उत्तराखंड में ही रहता हूँ। और काम साथ में करता आप हूँ। अपने और भी लोगों को लेके आते होंगे। जी जी तो यहाँ पे टिके रहने की वजह क्या लगती है आपको? ठीक है यार, मुझे एक तो काम ही मिल जाता और दूसरा मेरे सेफ्टी, यहाँ पैसा नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होता, मेरी फुल सेफ्टी है। और रहन सहन में भी रहन-सहन कम सब- खर्चा। जी, रहन सहन में कम खर्चा है। जी मैं तो नेपाल से हूँ और मेरा हो गया 14-15 साल हो गए मेरे यहाँ आया हुआ। कि मेरे बच्चे हैं ये बड़े हो गए, पढ़ के मतलब बड़े हो रहे हैं। मेरा लड़का 12 में पढ़ गया है, 12 पास कर लिया है। अब इतने ही है, मैं चौकीदारी करती हूँ किसी कोर्ट में। मतलब हर चीज़ की सुविधा है मेरे को यहाँ जी। और तो सब कुछ अच्छा ही है यहाँ के। अब पता नहीं यहाँ के लोग बाहर जाते कमाने के लिए, अब हम वहाँ नेपाल से यहाँ आ रहे तो यहाँ सुविधा होगा ना, कुछ सुविधा होगी तो आ रहे हैं इंसान। अगर सुविधा नहीं होता क्यों आते? तो आपको क्या सुविधा लगती है यहाँ पे? सस्ता है, किराया मतलब सस्ता है, काम मिलता है, मतलब हर चीज़ का मतलब खाना पीना के लिए कमी मतलब सस्ता है ना। अब जैसे यहाँ 10,000 वहाँ 10,000 मिल रहा है तो यहाँ उससे कम मिलेगा तो काम तो मिलता ही है यहाँ। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड है ड्राइवर ही है। ड्राइवर है, उनको भी आसानी से काम मिल जाता है। हाँ माल मिलता है उनको। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको इस प्रोग्राम में फर्स्ट प्राइज के लिए सेलेक्ट किया गया। और आप यूथ हो, आप फ्यूचर हो, और हॉर्टिकल्चर हमारे उत्तराखंड का फ्यूचर है। तो अब आपका क्या कहना है यूथ के लिए, क्या मैसेज है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस और बढ़े, काफी अच्छा रुझान है, फल भी मिलेगा। मेहनत पे डिपेंड करता है कि जैसा बंदा मेहनत करेगा हाँ, वैसा फल परिश्रम ही पाएगा। सफलता की कुंजी जी, है। बिल्कुल। बस ये आप सोच के चलिए कि अगर आपने परिश्रम को अपना माध्यम बना लिया है तो आप तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच जाएंगे और वो प्रकाश आपका फैलता ही चला जाएगा। मेहनत और यस, और इस चेन को बढ़ाते जाइए अपने साथ और यूथ को जोड़ते जाइए। ऑल द बेस्ट। आप लोगों की सकारात्मक पहल, आपके अनुभव उन लोगों के लिए प्रेरणा होंगे जो छोटे छोटे जॉब्स के लिए पलायन कर रहे हैं। चैनल के माध्यम से वास्तविकता को उजागर करने का प्रयास कर रही हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो तथ्यपूर्ण लगी होगी। फिर मिलती हूँ एक नई सोच और नई खोज के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।